हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर लर्न इंग्लिश इन 10 मिनट्स। और आज हम अपना लेसन नंबर 4 जो कि हमारा 4th डे का लेसन है उसे पढ़ने जा रहे हैं। ये भी हमारा प्रिलिमिनरी नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर के बारे में है, यानी अंग्रेज़ी व्याकरण का प्रारंभिक ज्ञान। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। सेंटेंसेस आर ऑफ 5 टाइप्स। वाक्य जो होते हैं वो इंग्लिश ग्रामर में 5 तरह के होते हैं। तो सबसे पहला वाक्य है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, यानी कथनवाचक वाक्य। तो इसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और assertion is called a declarative or assertive sentence. A sentence that makes a statement or assertion is called a declarative or assertive sentence. जिस वाक्य से कोई कथन या घोषणा होता है उसे घोषणात्मक या कथनवाचक वाक्य कहते हैं। स्टेटमेंट यानी जो भी हम बात करते हैं, जो भी हमारा कथन होता है, यानी जो हमारा बयान होता है, वो स्टेटमेंट कहलाता है। और एसर्शन में हम किसी चीज़ का ऐलान करते हैं या घोषणा करते हैं कि ये चीज़ मेरी है। तो नॉर्मली आप देखेंगे जो भी हम बातचीत करते हैं नॉर्मल, वो इसी क्लास ऑफ सेंटेंस में आता है। चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, शी हैज़ अ न्यू कार। उस औरत के पास एक नई कार है। दिस हाउस इज़ माइन। ये घर मेरा है। तो यहाँ हम असर्शन कर रहे हैं, यानी असर्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को, कि ऐलान कर रहे हैं कि ये मेरा घर है। तो ये देखिए, ये नॉर्मल सेंटेंसेस है। तो ये पहले काइंड में जाएगा, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। जो भी हमारा कथन होता है, जो हमारा स्टेटमेंट होता है, वो इसी कैटेगरी में आता है। अब दूसरा सेंटेंस का काइंड की तरफ हम लोग चलते हैं। ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। What is your name? तुम्हारा नाम क्या है? Where is your house? आपका घर कहाँ है? तो इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य वो वाक्य हुआ जिसमें हम किसी से भी कोई सवाल करते हैं, कोई प्रश्न पूछते हैं। तो ये बहुत आसान है। आप क्या करते हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? आप क्या खा रहे हैं? आपका नाम क्या है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो ये बहुत ही ईजी है। तो नेक्स्ट क्लास की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वो है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी आदेश सूचक वाक्य। A sentence that expresses a command or request is called an imperative sentence. A sentence that expresses a command or request is called an imperative sentence. जिस वाक्य से किसी आदेश या अनुरोध का बोध होता है उसे आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। यानी जब आप किसी से बात कर रहे हैं, आपका जो वाक्य है, जो आप बात बोल रहे हैं, जो सेंटेंस आपने बोला, अगर वो कमांड है, किसी को आप उसमें हुक्म दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, या किसी से कोई गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, तो वो सेंटेंस हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे देखिए, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। यहाँ पर हम लोग किसी को हुक्म दे रहे, कमांड कर रहे हैं। शट द विंडो, खिड़की बंद करो। यहाँ पे भी हम कमांड दे रहे किसी को। प्लीज़ लेंड मी योर बुक, कृपया मुझे अपनी पुस्तक उधार दे। यहाँ पर हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो जब भी किसी वाक्य से, किसी सेंटेंस से किसी कमांड का होना पता चले या किसी रिक्वेस्ट का, कुछ अनुरोध का, तो उसे हम थर्ड क्लास में डालेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस में। चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी इच्छा बोधक वाक्य। A sentence that expresses a wish is called optative sentence. जिस वाक्य से किसी इच्छा का बोध होता है उसे इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य से किसी इच्छा का बोध होता है उसे इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। तो ये बहुत ही आसान है कि
जब भी हम अपनी किसी ख्वाहिश का, किसी इच्छा का, किसी बात या वाक्य में हम बोध करेंगे तो वो हमारा एक्सप्रेस करेंगे तो वो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मे गॉड गिव यू सक्सेस, ईश्वर आपको सफलता दे। ये हमारी एक इच्छा है कि ईश्वर आपको सफलता दे। तो इससे, इस वाक्य से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारी ये इच्छा है कि आप सफल हों, तो इसीलिए ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जिए। ये भी हमारी एक इच्छा है, विश है, और इस सेंटेंस में हम अपना एक विश एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट और लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है वो हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी विस्मयदिबोधक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स लाइक हेट, एंगर, जॉय, सैडनेस एट्सेट्रा इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिस वाक्य से घृणा, क्रोध, हर्ष, दुख आदि प्रबल भावों का बोध हो उसे विस्मयदिबोधक वाक्य कहते हैं। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसमें हमें कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, कुछ प्रबल भाव, यानी कि एक गहरा एहसास, फीलिंग्स का एहसास हो, एक गहरे फीलिंग का एहसास हो, उस वाक्य से हमें किसी गहरे फीलिंग का एहसास पता चले तो वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल जब हम पढ़ेंगे तो हमारा ये कंसेप्ट क्लियर होगा। तो इसके एग्ज़ाम्पल है, एलिस माई मदर इज़ इल, हाय अफसोस मेरी माँ बीमार है, हुर्रे वी हैव वन द मैच, आहा हमने मैच जीत लिया। तो आप ये एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं कि फर्स्ट सेंटेंस में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक सैडनेस यानी दुख का, कि अफसोस है कि उसकी माँ बीमार है, तो इससे एक अफसोस जाहिर हो रहा है, इस वाक्य से पता चल रहा है हमें, तो इसीलिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। दूसरा वाक्य में हमें ये पता चल रहा है कि हम लोग बहुत खुश हैं, वी हैव वन द मैच, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं, तो ये हमारा एक खुशी का हमारा एहसास को बता रहा है इस वाक्य में, तो इसीलिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएगा। तो ये 5 तरह के सेंटेंसेस है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो हमने पढ़ी हैं, और ये बेसिक और प्रिलिमिनरी इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है। तो इसे हमें जानना चाहिए कि इंग्लिश हम जितने भी जब भी हम बात करते हैं किसी से, या लिख कर या बोल कर, तो हम वर्ड्स, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले हमने लेसन में पढ़ा, और वाक्य जो है शब्दों से ही बनता है। जब एक से ज़्यादा शब्दों को मिलाकर हम कुछ कहते हैं और उससे पूरी बात समझ में आती है तो वो वाक्य यानी सेंटेंस बन जाता है। अब जितने तरह के वाक्य हम बोलते हैं अपनी बात को बताने के लिए, अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए, वो वाक्य इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर के अंदर 5 तरह के ही होते हैं। तो इस 5 तरह के ही वाक्यों में हमारा जो भी हम बातचीत करते हैं वो 5 तरह के वाक्यों में आता है। या तो वो कोई सवाल होता है यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस, या वो कोई गुजारिश होता है या कमांड होता है, आदेश होता है यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस, या तो वो एक कोई विश होता है यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस, या कोई फीलिंग हम उस वाक्य में बताते हैं, तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। और इस 4 को छोड़कर बाकी जितने वाक्य होते हैं वो सारा ही पहला डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस में, यानी वो हमारी बातचीत है, हमारा कथन है, हमारा स्टेटमेंट है, और हमारी घोषणा यानी हमारी असर्शन है, हमारा ऐलान है। ठीक है, तो ये 5 तरह के सेंटेंस हैं, हमें याद रखने हैं। इसके अलावा एक अनदर क्लासिफिकेशन है, एक अलग तरह का क्लासिफिकेशन है, उसे कहते हैं 2 काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस एंड कमांड्स। सेंटेंसेस जो है ना, अब उसका 2 पहलू होगा। ये भी एक क्लासिफिकेशन है सेंटेंस का, इसे हमें जानना है वो क्या है, एफर्मेटिव है या तो नेगेटिव है। एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब क्या है, सकारात्मक वाक्य। An affirmative sentence states something is true or correct. Affirmative sentence यानी कि सकारात्मक वाक्य हम उसे बोलेंगे जिससे किसी चीज़ के सही होने का या सच होने का पता चले। जैसे कि आप यहाँ डेफिनेशन देखें, An affirmative sentence states something is true or correct. एक सकारात्मक वाक्य बताता है कि कुछ सच है या सही है। This is my house यानी कि ये
सच है कि ये मेरा घर है। इज़ दिस योर पेन, क्या ये तुम्हारा पेन है। शट द डोर, दरवाज़ा बंद करें। तो इसमें एक दरवाज़ा बंद करने का आदेश दिया गया है। तो ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं और क्वेश्चंस होते हैं और कमांड्स होते हैं, या तो वो एफर्मेटिव होंगे या वो नेगेटिव होंगे। नेगेटिव का मतलब क्या है? अ नेगेटिव सेंटेंस स्टेट समथिंग इज़ नॉट ट्रू और नॉट करेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस बताता है कि कोई भी बात जो है वो या तो झूठ है या सही नहीं है। एक नकारात्मक वाक्य बताता है कि कुछ सच नहीं है या सही नहीं है। दिस इज़ नॉट माई हाउस, ये मेरा घर नहीं है। तो पहले सेंटेंस में देखिए दिस इज़ माई हाउस यानी कि ये मेरा घर है। एक करेक्ट बात बोला गया है कि हाँ ये उसका घर है। और यहाँ पर एक नो नकारात्मक वाक्य कि ये मेरा घर नहीं है, तो नहीं आ रहा है, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। इज़ दिस नॉट योर पेन, क्या ये तुम्हारा पेन नहीं है। ये क्वेश्चन है मगर इसमें नहीं का इस्तेमाल हो रहा, तो ये नेगेटिव क्वेश्चन है। क्या ये आपकी कलम नहीं है। इसी तरह डू नॉट शट द डोर, दरवाज़ा बंद मत करो। पहले सेंटेंस में था कि शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, एक कमांड था, तो वो एफर्मेटिव कमांड हो गया। और यहाँ पे डू नॉट शट द डोर, दरवाज़ा बंद मत करो, तो ये नेगेटिव कमांड हो गया। ये बहुत ही ईजी क्लासिफिकेशन है सेंटेंस की। इसे हमें समझना है, नॉर्मल अपने दिमाग में इसे रखना है। और ये नॉर्मल चीज़ें, हमें कुछ रट्टाफिकेशन यहाँ पर करना नहीं है, बस इसे समझना है इस कंसेप्ट को और इसे याद रखने की कोशिश करनी है। और जब हम बार बार जब इसको रिवाइज़ करेंगे कभी थोड़े पीरियड्स के बाद और इसे यूज़ करेंगे, तो हम खुद ही हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये हमें हमेशा याद रहेगा और हमें इसे रट्टा मारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट अपने लेसन में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।